डियर स्टूडेंट्स, आज हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंटिन्यू करेंगे और उसकी हम और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन है। उसका जो सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू a sin ओमेगा डैश t प्लस 5 और इसका जो एम्पलीट्यूड है a इक्वल टू a0 टाइम e टू माइनस बीटा t एंड a0 इक्वल टू y0 ओमेगा 0 रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर where omega 0 square is equal to k upon m and b equal to r upon 2m। अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। और हमने लास्ट टाइम पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी निकाली थी वो निकाली थी हाफ ऑफ m a स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a square in this equation. Now we get the energy of the system and it comes out to be E is equal to E0 times e to the power minus b and t है। अब है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की बात करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू है a0 टाइम माइनस बीटा t और इट्स सपोज टू बी बीटा t। ये आपका हमने a इसको लिया है। अब हम लेंगे सपोज a1 इज इक्वल टू a0 इंटू ई टू पावर माइनस b ओवर t टू दी पावर 4 एंड सिमिलरली a2 इज इक्वल टू a0 प्लस ई टू पावर माइनस बीटा अपॉन इंटू t टू दी पावर 4 प्लस t एंड सिमिलरली a3 इज इक्वल टू a0 टाइम्स ई टू दी पावर माइनस बीटा t बाई 4 प्लस 2t प्लस एंड सो। ये इक्वेशन लेंगे और अगर हम इनका रेशियो a1 अपॉन a2 का अगर हम लॉग लेंगे, लॉग ऑफ बेस e लेंगे तो नाउ इट कम्स आउट टू बी b इंटू t एंड दैट इज लैम्डा। तो जो दिस लैम्डा इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर a है वो 1 अपॉन e टाइम्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू के जब इतना कम हो जाता है तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो नाउ इसको देखा a इज इक्वल टू a0 टाइम्स e टू द पावर माइनस b टाइम्स t एंड a इज इक्वल टू a0 अपॉन e टू द पावर माइनस बीटा t and that is equal to e to the power minus 1 is equal to e power minus bt. So tr comes out to be 1. So tr is equal to 1 upon b. क्वालिटी फैक्टर में एनर्जी ऑफ द एम्पलीट्यूड अगर अपने मूल एम्पलीट्यूड के 1 अपॉन e टाइम्स हो जाती है तो उसको हम उसका क्वालिटी फैक्टर कहते हैं and it is represented by omega. So q is a quality factor और ये एंगल है जो उसकी मूल एनर्जी है उसका 1 अपॉन e टाइम्स हो जाएगी तो उसको इसकी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा डैश t इज इक्वल टू ओमेगा डैश m अपॉन r। इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। q इज इक्वल टू ओमेगा डैश m अपॉन r वेयर ओमेगा डैश is equal to root ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी तक हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसका टाइम पीरियड t, उसकी फ्रीक्वेंसी f, उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ r और ओमेगा और r को डिफाइन किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब हमने LC सर्किट को लिया था इसमें जो डैम्पिंग होगी वो इस रेजिस्टेंस के कारण इस ऐसी सर्किट में होगी। अब थोड़ा सा इसका फंक्शन मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ईएमएफ हमने क्या किया कि इससे चार्ज किया तो इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर डीसी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो इंपिडेंस है वो 0 हो जाएगा और इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब सर्किट से करंट पास होगी तो वो इस इंडक्टर के थ्रू पास होगी और इंडक्टर इसमें क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब हम इसको डिस्कनेक्ट जब कर देंगे तो ये अपने को कुछ समय बाद इसमें
आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कैपेसिटर में जाकर के इसको चार्ज करेगा। तो ये प्रक्रिया चलती, चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, इसमें एलसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। अब इसके लिए हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा आपका वो होगा -L टाइम्स di/dt, और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस XC, कैपेसिटर के XC के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर वो होगा आपका Q/C, एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज इक्वल टू R इंटू I, -L di/dt इज इक्वल टू R times I plus Q/C, and we know that I is equal to I is equal to d/dt of Q। तो इससे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d2/dt2 of Q plus R/L dQ/dt plus 1/L into C into Q is equal to 0। इस जनरल इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो नाउ वी गेट 2B is equal to R/L and ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L टाइम्स C। ये इसकी वैल्यू 1/L टाइम्स C के बराबर। Q इज इक्वल टू Q0 e टू दी पावर माइनस BT इंटू e टू दी पावर अल्फा t प्लस e टू द माइनस अल्फा t डिवाइड बाई 2 प्लस B/अल्फा e टू अल्फा t माइनस e टू माइनस अल्फा t divided by 2, where alpha is equal to root b square minus omega 0. So we have three cases. Again, case 1, b square is greater than omega 0 is real. तो इसमें क्या होगा कि that is dead beat. And case सेकेंड में अगर हम b स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर को रखेंगे तो ये आपका जो अल्फा की वैल्यू है वो वेनिश हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज क्रिटिकली डेड। और जैसे कि अब केस थर्ड है, b स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा 0 स्क्वायर, सो अल्फा इज इमेजिनरी। इसमें हम क्या करते हैं कि b स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट, और इसको रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू आइटा टाइम्स रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके जो हो गए इमेजिनरी रूट्स आ गए। अल्फा की वैल्यू को अगर हम इमेजिनरी के टर्म में ले लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा यह आ जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव के टर्म में। एलसीआर सर्किट के लिए हमें जो इसका सॉल्यूशन है वो q इक्वल टू a टाइम्स साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव, a इक्वल टू e माइनस बीटा t, bt इंटू a 0 q ओमेगा 0 ओवर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड ओमेगा डैश इक्वल टू दिस वन, b is equal to R/L, 2b is equal to omega 0 square equal to 1/L into C। ये हमारी वैल्यूज हैं। अब हम इनकी मदद से जो आपका एलसीआर सर्किट के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम t इज इक्वल टू 1/μ 2 pi upon omega dash, and that is equal to 2 pi over root 1 over LC minus R square by 4L square, और nu is equal to 1/2 pi omega dash, and that is equal to 1/2 pi
टाइम्स रूट ऑफ 1/LC माइनस आर स्क्वायर ओवर 4L टाउ इज इक्वल टू 1/b रिलैक्सेशन टाइम टाउ और टी आर, टाउ से भी दिखा सकते हैं, टी आर से भी दिख सकते हैं, 1/b एंड दैट इज इक्वल टू L अपॉन क्वालिटी फैक्टर Q कम्स आउट डैश टू बी is equal to 1/r into 1/LC minus r square over 4LRL square। LCR सर्किट के लिए उसको हम कैसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पर अप्लाई करते हैं। थैंक यू।